दोस्तों चाइना में Redmi K40, ग्लोबली इट हैज कम एज पोको F3, इंडिया में जब आ गया है इसका नाम है Mi11X। माय गॉड, एक ही फोन के तीन तीन नाम, तीन तीन अलग जगह के लिए अलग तीन तीन ब्रांड, लेकिन फोन सेम है। जी हाँ, आज Mi11X का करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन एक बात बता दूं, चाइना का जो Redmi K40 वर्जन है वो जब मैं अनबॉक्स कर रहा था तब मैंने कहा था कि दिस शुड कम इन इंडिया बिकॉज इट इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी फोन। देखेंगे Mi11X है या नहीं, लेकिन दोस्तों सब कुछ देखने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। Mi11X 5G Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। वाह, चलिए खोलते हैं, देखते हैं। थोड़ा फेमिलियर ही होगा क्योंकि ऐसे डिज़ाइन और ये हमने आपने अनबॉक्सिंग में देखे हुए हैं हमारी तरफ से, बट फिर भी दिस इज द इंडियन वेरिएंट। ओके, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज दिस? ओहो, ओके, जी हाँ, प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं, सो दैट इज गुड, दैट इज गुड। 3.5mm जैक नहीं है क्योंकि आपको ये डोंगल बॉक्स के अंदर मिलता है। एंड यू ऑल्सो गेट अ केस। केस की अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ठीक ठाक क्वालिटी है, एवरेज क्वालिटी कहूंगा। एंड सिम कार्ड टूल। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द फोन नाउ। नाइस नाइस, ऑल राइट। 33 वॉट का फास्ट चार्जर आता है दोस्तों, एंड दिस इज USB Type-C केबल। ऑल राइट, वो हो शाइनी 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 शाइनी, वाओ। मेरे बाल वगैरह मैं कर पाऊंगा दोस्तों। जी हाँ, आई मीन रिफ्लेक्शन तो ऐसी है मिरर के जैसे। दिस इज अ मिरर फिनिश। आपको शायद कैमरा दिख रहा होगा, ये देखिए, लुक एट दिस। आई मीन सीरियसली इतना रिफ्लेक्टिव। दिस इज कॉस्मिक ब्लैक। वैसे दूसरे दो जो वेरिएंट्स आते हैं, सेलेस्टियल सिल्वर एंड एक व्हाइट भी आता है, दोनों भी मैट है। दिस वन इज शाइनी, रिफ्लेक्टिव, मिरर फिनिश। लेकिन कवर डाल के कैसे दिखता है? पीछे की तरफ ग्लास है दोस्तों, सो नो प्रॉब्लम्स, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आने वाले हैं, बट दैट रिफ्लेक्टिव सरफेस इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। ऑलराइट, ये केस के साथ अब ग्रे दिखने लग गया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड केस की, अरे गिराना भूल गया, लेट्स गिरा के देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो केस है वो थोड़ी ऊपर आई हुई है, सो आपकी जो ग्लास वगैरह है आगे की तरफ वो सेफ हो जाएगी। लेकिन एक बात कहूँ दोस्तों, स्नगली फिट नहीं है ये TPU केस, नॉट ऑल दैट ग्रेट। एक बात कहूँ लेकिन दोस्तों, दिस इज अ थिन फोन, 7.8mm थिकनेस है ओनली। अंडर 8mm आजकल फोन्स नहीं दिखते हैं, पर दिस इज अ रियली स्लिम फोन। वैसे और एक चीज कहना चाहूंगा, स्लाइटली ब्रॉड लगता, इतना भी ज्यादा नहीं दोस्तों, बट थोड़ा सा ब्रॉड लगता है हाथ में, दैट्स फॉर श्योर। और अगर वेट के बारे में बात करूं, I don't know, 190 grams? Yeah, 190 grams. Let's see. 196 grams, थोड़ा 195 grams. So yes, under 200 है। इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं लगता है, मैं कहूँगा एवरेज वेट। दोस्तों अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूँ तो आता है स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, USB Type-C। ओ, सिम का ट्रे भी नीचे की तरफ ही दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल एक तरफ मिलता है, IR ब्लास्टर मिलता है, एंड माइक्रोफोन, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी मिलता है। सो टोटल 6 वेंट्स हैं उधर। एंड राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन, एंड ऑन ऑफ बटन। ऑलराइट, ये जो पावर ऑन ऑफ बटन है ना दोस्तों, लगता नहीं है कि फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट इट इज अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इवन दो इसके अंदर AMOLED 120 हर्ट्ज स्क्रीन आती है। और दोस्तों जो सिम का ट्रे है वो आपको मिलता है, उप्स नहीं, इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट नहीं है दोस्तों, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। और उधर गैस्केट भी है, सो या स्लाइटली वाटर रेजिस्टेंट टाइल से। चलिए दोस्तों, बाहर तो देख लिया, अब देखते हैं अंदर क्या है, करते हैं फोन को स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लग रही है, लाइक करना मत भूलिए, 1 घंटे के अंदर कमेंट कीजिए, यू नो व्हाट हैपेंस। ओह वाओ, लुक एट दैट स्क्रीन। दोस्तों ये पंच होल जो है कितना छोटा है, लिटरली इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। 92.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है। बेजल्स वगैरह जो है पतले हैं, नीचे की चिन मैं कहूँ वो भी बहुत पतली है, दैट्स व्हाई सच अ हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। वैसे 6.67 इंच की दोस्तों
फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन मिलती है और याद रखिए ये सैमसंग का लेटेस्ट जनरेशन का E4 एमोलेड आता है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट भी है, सो एब्सोल्युटली ग्रेट स्क्रीन। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं 1300 निट्स ब्राइटनेस आता है इसके अंदर। इंटरेस्टिंगली दोस्तों 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आता है, इसका मतलब जब आप कुछ टच करते हो you get immediate instant response. Alright, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये आता है Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर के ऊपर, 870 जो 7nm पे बेस्ड है। इसमें बेस वेरिएंट जो है दोस्तों वो 6GB 128GB का आता है। I'll tell you what, LPDDR5 RAM टाइप है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, सो एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट, उसके बाद में LPDDR5 RAM UFS 3.1, रियली ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 4520 मिली एम्पीयर की बैटरी है। हाँ थोड़ी ज्यादा होती तो ठीक होता, बट 4520 नॉर्मल यूसेज में दिन भर आपको जानी चाहिए एंड 33 वॉट फास्ट चार्जिंग भी आता है, विच ऑल्सो आई विल से डिसेंट इनफ। टोटल बैटरी आपकी 53 मिनट्स में फ्रॉम 0 to 100% हो जाएगी, सो गुड। एंड परफॉर्मेंस, जी हाँ मैंने आपको कॉम्बिनेशन बोला, उसकी वजह से इसका अंतुतु स्कोर जो है 6,60,000 के ऊपर आता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली फ्लैगशिप लेवल, मतलब दिस इज मोर क्लोजर टू 888 लेकिन नॉट एज मच कॉस्ट। जी हाँ 888 के कॉस्ट जो है, 888 बेस्ड स्मार्टफोन के जो कॉस्ट है बहुत हाई है, नॉट विद दिस वन। दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लैगशिप बट अ चीपर फ्लैगशिप, बट परफॉर्मेंस राइट अप देयर। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, हाईएस्ट वेरी हाई सेटिंग्स पे वगैरह आप खेल पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट जब हम गेम्स वगैरह खेल रहे थे मुझे तो बहुत मजा आया। वो जो बड़ी स्क्रीन है एंड स्टीरियो स्पीकर्स है बाय द वे, जी हाँ स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका होता है सही में बहुत अच्छा है। एंड दैट्स व्हाई मल्टीमीडिया देखने के लिए अगर आप कोई फोन देख रहे हो, दिस इज राइट अप देयर। अगेन एमोलेड स्क्रीन आती है, ब्लैक्स वगैरह कलर्स वगैरह बहुत ही पंची और अच्छे दिखते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो लाउड भी हैं, स्क्रीन भी अच्छी है, सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप नॉच। ऑलराइट, बात करते हैं MIUI 12 के बारे में दोस्तों। यस MIUI 12 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 11, थोड़े बहुत एड्स वगैरह दिख जाते हैं एंड ओवरऑल मैं कहूँ आपसे MIUI 12 जो है अभी भी फुल्ली बेक्ड नहीं लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे भी पढ़ता हूँ और जब हम इस्तेमाल भी करते हैं कभी कभी ऐसे स्टटरिंग वगैरह महसूस होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ OS। तो थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अपडेट्स जब आ जाएंगे और भी अपडेट्स, आई थिंक इट विल गेट मच स्मूथर। सो हार्डवेयर इज देयर, सॉफ्टवेयर स्लाइटली नॉट देयर। और दोस्तों मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है ये OS के साथ, ये मुझे लगता है MIUI के जो सिस्टम एप्स है ना उसकी वजह से। MIUI 12.5 जब आ जाएगा यू कैन एक्चुअली रिमूव अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स एज वेल, तो तब डिफरेंस महसूस होगा, बट राइट नाउ नॉट देयर। वैसे दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में एक बात बताना भूल गया, इसमें एक फीचर आता है जहां पे इवन इफ यू आर सीइंग अ 240p या 480p रेजोल्यूशन पे कोई वीडियो, तो ये अपस्केल कर देता है, तो क्वालिटी जो है आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। और हाँ दोस्तों MEMC को भी सपोर्ट करता है। ऑलराइट, अगर कैमरा के बारे में बात करता हूं, ठीक ठाक कैमरा सेटअप है। मतलब जैसे मैं परफॉर्मेंस के बारे में एक्साइटेडली बात कर रहा था वैसे मैं कैमरा के बारे में बात नहीं कर सकता हूं। जी इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है जो सोनी IMX582 है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है जहां पे 120 डिग्री FOV मिलता है एंड 5 मेगापिक्सल का आपको टेली मैक्रो मिलता है। एक्चुअली दैट 5 मेगापिक्सल इज क्वाइट गुड। मैं कुछ फोटोज वगैरह आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर किधर कॉर्नर्स कट किए हुए हैं तो मैं कहूंगा इट इज इन द रेयर कैमरा सेटअप। आगे की तरफ आपको पंच होल में, एक छोटे से पंच होल में 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। वैसे दोस्तों कुछ फोटोज मैं दिखा रहा हूं आपको, देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, आपको कैसे लगे ये फोटोज जरूर बताएं। मेरे हिसाब से दे आर नॉट बैड, दे आर नॉट एक्सीलेंट ईदर। मतलब अगर फ्लैगशिप लेवल फोन्स के साथ आप कंपेयर करोगे थोड़ा नीचे की तरफ मैं जरूर कहूंगा। हाँ एक चीज अच्छी है लेकिन दोस्तों, आप वीडियोस वगैरह निकालते हो तो एक डेडिकेटेड माइक मिलता है, माइक्रोफोन पीछे की तरफ। सो व्हेन यू आर शूटिंग अ वीडियो लाइक दिस, ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। 4K 30 FPS सपोर्ट करता है पीछे की तरफ, रेयर आगे 1080p। दोस्तों सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं। जनरली Xiaomi के फोन्स में आपको एयर ब्लास्टर मिलता है, तो इसमें भी आता है, नो प्रॉब्लम्स देयर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, इन डिस्प्ले क्यों नहीं दिया पता नहीं, कॉस्ट कट करने के लिए शायद, बट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है एंड बोथ ऑफ देम आर क्वाइट फास्ट। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, 5G आता है
बट कितने बैंड्स को सपोर्ट करता है ये नहीं दिया हुआ है, वी डोंट नो राइट नाउ। डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर है, नाविक, जी हाँ इंडिया स्पेसिफिक, और अगर K40 में आप देखोगे तो नाविक को ये सपोर्ट करता है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट आता है एंड वाईफाई 6 भी है इसके अंदर। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है दोस्तों, FM रेडियो नहीं है, IP53 का सर्टिफिकेशन आता है, सो आई विल से इट इज नॉट कंप्लीटली वाटर प्रूफ बट वाटर रेजिस्टेंट जरूर है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, तो HD स्ट्रीमिंग वगैरह नेटफ्लिक्स पे आपको देखना है आप देख पाओगे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कैमरा टू API का सपोर्ट है, तो Gcam का पोर्ट भी आप इस्तेमाल कर पाओगे एंड पहले बताया सार वैल्यू विद इन लिमिट। यू नो जैसे मैंने Redmi K40 के अनबॉक्सिंग में भी बताया हुआ था, मुझे ये फोन एक्चुअली में अच्छा लगा, स्पेशली द परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले एब्सोल्युटली फ्लैगशिप लेवल का है दोस्तों, आई लव इट। बट सब कुछ आता है किस प्राइस पे ये फोन आता है। ऐसे रूमर्स है, जब मैं ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे प्राइस पता नहीं है, बट आई टेल यू व्हाट, अगर ये 30,000 में आता है, दिस विल बी दी बेस्ट फोन अंडर 30,000। जी हाँ, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस, डिसेंट कैमरा एंड फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फास्ट चार्जिंग भी है, अच्छी बैटरी भी है, दिखने को भी अच्छा है, स्पेशली अगर आपको मिरर फिनिश अच्छा लगता है, यू कैन लुक एट दिस, अदरवाइज यू कैन गो फॉर मैट कलर्स। ओवरऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्राइस। बिलो 30,000 डेफिनेटली अ बिग थम्स अप। उससे ज्यादा प्राइस आई, आई विल से ओके। वैसे दोस्तों आप जरूर बताइएगा आपको ये फोन कैसे लगा, एंड अगर आपको कोई भी कैमरा रिव्यू चाहिए, फुल रिव्यू चाहिए, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, जरूर करूंगा मैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।